हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में मिंग्याओ को देखा था जो विंग के घर आया था और उसने विंग के लिए डिनर भी बनाया था। मिंग्याओ ने विंग का पूरा घर भी साफ़ किया था। मिंग्याओ जो विंग के साथ एक अलग कनेक्शन फील कर पा रहा था और सेम चीज़ विंग के साथ भी हो रहा था। विंग को भी मिंग्याओ से कुछ अलग ही कनेक्शन फील हो रहा था। उससे मिंग्याओ के पास रहना अच्छा लग रहा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मिंग्याओ और विंग एक साथ डिनर कर रहे थे। मिंग्याओ ने कहा, विंग, वांग जी ने कॉल किया था। उसने कहा कि तुम फ्री हो या नहीं। विंग ने कहा, ओह, इसीलिए आपने पूछा कि मैं फ्री हूँ या नहीं। मिंग्याओ ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग ने कहा, हाँ मैं फ्री हूँ, कल मैं फ्री हूँ, तो कोई बात नहीं। यह सुनकर मिंग्याओ ने अपना सर नोट किया। फिर मिंग्याओ डिनर करते हुए बोला, क्या मैं आज रात यहाँ पर रुक सकता हूँ? विंग स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ ब्रदर, आप रुक सकते हो, आप यहाँ पर रुक सकते हो, आप जब चाहे तब आके यहाँ पर रुक सकते हो। विंग की बातों को सुनकर मिंग्याओ स्माइल करता है। फिर मिंग्याओ और विंग डिनर कंप्लीट करते हैं। डिनर ख़त्म करने से पहले मिंग्याओ ने ये कहा था कि उसने शिचन से बोल दिया है कि वो यहाँ पर रुकेगा। डिनर ख़त्म होने के बाद मिंग्याओ और विंग एक साथ किचन को क्लीन करते हैं और फिर जाके वो दोनों बेड पर लेट जाते हैं। विंग का बेड उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन उन दोनों के लिए काफ़ी है। वो दोनों ओमेगास है, तो उन दोनों के लिए ये काफ़ी है और कंफर्टेबल भी है। इसलिए वो दोनों एक साथ बेड पर लेट गए। अब विंग अपने आप को कंबल से ढकते हुए बोला, ब्रदर, मैं आपसे कुछ पूछूं? मिंग्याओ कहता है, पूछो। विंग कहता है, ब्रदर, आपको अपने फैमिली को भी बताना चाहिए कि आप यहाँ पर रुक रहे हो, वरना तो वो टेंशन करेंगे ना। मिंग्याओ ने विंग की तरफ देखा और बोला, नहीं, कोई टेंशन करने वाला नहीं है। यह सुनकर विंग ने कहा, ऐसा क्यों? मिंग्याओ कहता है, बस नहीं है, मैं जिन फैमिली का नाजायज़ बेटा हूँ। मेरे फादर ने कभी भी मेरे मदर को एज अ वाइफ एक्सेप्ट नहीं किया था, मिस्ट्रेस बना कर रखा था। तो जिन फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बारे में सोचता है, कोई भी नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है। मदर के डेथ के बाद मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, इसीलिए मैं जिन फैमिली में रहने लगा। उन्होंने मुझे अपने परिवार में रहने दिया, यही मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। ये कहते हुए मिंग्याओ के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। उसने कहा, मेरे लिए चिंता बस शिचान करता है, इसीलिए मैं उसे बिना बताए कुछ नहीं करता। मुझे पता है अगर मैं उसे बिना बताए कुछ करूँगा तो वो टेंशन से मर ही जाएगा। विंग ने ये सुना और उसके चेहरे पर स्माइल के साथ साथ आंसू भी आ गए थे उसके आंखों में। उसने कहा, आई एम रियली सॉरी गिगा, मैंने आपसे ये पूछा। मिंग्याओ ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, ये ट्रुथ है और बचपन से मैंने ये सब कुछ देखा है, तो मुझे बुरा नहीं लगता अब। फिर मिंग्याओ विंग से पूछता है, मैं कुछ पूछूं अब विंग? विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। मिंग्याओ पूछता है, तुम यहाँ पर अकेले क्यों रहते हो? परिवार में कौन कौन है? तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स कहाँ पर है? ये सुनकर विंग के चेहरे में जो स्माइल था, जो इमोशंस थे ना, वो अचानक से एक पेन में बदल गया था। मिंग्याओ ने विंग के चेहरे का पेन देखा और उसने कहा, ओके विंग, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, नहीं ब्रदर, मैं कंफर्टेबल हूँ। मदर और फादर वो बचपन में ही गुजर गए। मैं जब 5 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में वो गुजर गए। फिर मेरे अंकल ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। मेरे 17 साल होने तक मैं वहीं पर था, अपने अंकल के घर पर। फिर मैं वहाँ से चला आया। मिंग्याओ ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, बस ऐसे ही। आंटी को कभी भी मैं पसंद नहीं था, कभी भी नहीं। मदर से आंटी नाराज़ थी, शायद उनके बीच कुछ था, मुझे नहीं पता। लेकिन मदर और फादर के डेथ के बाद भी आंटी का नाराज़गी गया नहीं और वो मुझ पर वो नाराज़गी उतारती थी, मुझे ताने देती थी, मदर के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी। आंटी से घर में सब डरते थे, अंकल, मेरा जो बड़ा ब्रदर है वो, शिजिए, सभी डरते थे। इसलिए कोई भी आंटी को रोक भी नहीं पाते थे। कभी कभी आंटी हाथ भी उठाते थे, लेकिन फिर भी ये सब उतना पेनफुल नहीं था।
लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे समझ में आने लगा कि आंटी मेरी मदद से नाराज़ नहीं है, वो नफ़रत करती है। और उनकी नफ़रत इतना ज़्यादा बुरा है कि वो मदर के बारे में कुछ भी बोलते रहते थे। और मैं भी बड़ा हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे पेन होता था ये सब कुछ सुनकर अपनी मदर के बारे में। इसीलिए मैं घर से निकल गया, उस घर को छोड़ दिया और यहाँ पर आके रहने लगा। ये घर मैंने अपने 17 साल उम्र में ही लिया था। तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना ही जॉब था, ना ही कोई ठिकाना कि मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, कैसे खाऊं, कैसे पैसे कमाऊं। घर से निकलते वक्त मेरी शिजी ने मुझे थोड़ा पैसे दिए थे छुप कर। उन पैसों से ही मैंने ये घर रेंट पर लिया था और फिर मैंने जॉब ढूंढा और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू किया। ये कहते हुए विंग के चेहरे पर एक स्माइल था। मिंग्याओ ने विंग के गालों पर अपना हाथ रखा और बोला, विंग तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा, थैंक यू ब्रदर, आप भी बहुत स्ट्रांग हो। विंग स्माइल कर रहा था, अपनी बनी टीथ को दिखा रहा था। मिंग्याओ ने कहा, विंग मुझे नहीं पता वांग जी और तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच एग्जैक्टली चल क्या रहा है, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि अगर कभी भी कुछ बुरा होता है या फिर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें मेरा हेल्प का ज़रूरत है तो मुझे एक बार बता देना। आई प्रॉमिस, चाहे सामने वांग जी ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई नो मैं वांग जी की तरह ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना साथ दूंगा तुम्हारा। विंग ने कहा, ब्रदर आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो। यह कहते हुए विंग ने मिंग्याओ को गले लगा लिया। मिंग्याओ ने विंग के सर पर अपना हाथ फेरा और बोला, अब बहुत हमने बातें कर लिया है, अब सोते हैं। आज का रात विंग के लिए बहुत ही वार्म था और मिंग्याओ के लिए भी। सुबह मिंग्याओ उठ चुका था। वो उठने के बाद फ्रेश होता है, अपने कपड़ों को पहन लेता है जो सूख चुके थे। कल फ्रेश होने के बाद मिंग्याओ ने अपने कपड़ों को वॉश कर दिया था जो सूख चुके थे अब तक, तो मिंग्याओ ने उन कपड़ों को पहन लिया था। फिर मिंग्याओ ब्रेकफास्ट बनाता है, घर को साफ़ करता है एक बार फिर, और फिर जाके मिंग्याओ विंग को उठाता है। विंग जिसने कहा, गगा क्या मैं थोड़ा और सो सकता हूँ? मिंग्याओ ने कहा, बिल्कुल नहीं, चलो उठो, ब्रेकफास्ट तैयार होने वाला है। विंग उठा और मुंह बनाते हुए वॉशरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। मिंग्याओ जो फिर से किचन में आ गया था और ब्रेकफास्ट को तैयार कर रहा था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाज़ा नॉक होते हुए सुनकर मिंग्याओ जाके दरवाज़ा ओपन करता है। दरवाज़ा ओपन करते ही मिंग्याओ ने कहा, शिचन, वांग जी। वहाँ पर शिचनगा और वांग जी थे। वांग जी जब विंग से मिलने आया था क्योंकि वो विंग को लेकर कहीं जाने वाला था, और शिचनगा ऑब्वियसली मिंग्याओ के पास आया था। शिचनगा कहते हैं, हम अंदर आए याओ? मिंग्याओ कहता है, हाँ आओ, अंदर आओ। शिचनगा और वांग जी घर के अंदर चले गए थे। घर तो बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। कुछ चीज़ें रखे हुए हैं लेकिन उन्हें समेटा हुआ है। उन्हें नहीं पता कि ये सब मिंग्याओ ने किया है। शिचनगा और वांग जी दोनों ही घर को देख रहे थे। वांग जी भी अच्छे से घर को देख रहा था और शिचनगा भी। मिंग्याओ कहता है, शिचन, वांग जी तुम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया? क्या मैं बनाऊँ तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट? शिचनगा कहते हैं, हाँ बनाओ, हम दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मिंग्याओ ने नोट किया और बोला, बैठो तुम दोनों, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ये कहते हुए मिंग्याओ किचन में चला गया था और वो ब्रेकफास्ट बना रहा था। मिंग्याओ के चेहरे पर जो खुशी था, जो एक्साइटमेंट था, जो शांति था, वो अलग ही था। हाँ, जब मिंग्याओ शिचनगा के साथ होता है तब वो खुश होता है, तब वो हैप्पी होता है, लेकिन अभी जो मिंग्याओ के चेहरे पर जो हैप्पीनेस है ना, वो अलग था। और शिचनगा फील कर पा रहे थे कि मिंग्याओ को जो एक वार्मथ है ना किसी अपनेपन का, हाँ शिचनगा मिंग्याओ के अपने हैं। शिचनगा और मिंग्याओ एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वो फैमिलीहुड वाला जो प्यार है वो कभी भी मिंग्याओ को नहीं मिला। और शायद विंग से वो प्यार मिंग्याओ को मिल रहा था। वो अटेंशन, वो केयर, वो एक अलग ही फीलिंग्स है जो हर किसी में होता है अपने परिवार के लिए। वो शायद मिंग्याओ विंग से फील कर पा रहा था, विंग से कनेक्ट कर पा रहा था। शिचनगा बस मिंग्याओ को देखकर ही खुश थे। विंग ने कहा, गगा कौन आया है? ये कहते हुए विंग अपना सर पोंछते हुए बाहर आया। वो फ्रेश हो चुका था। उसने एक ढीला सा रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और नीचे एक ब्लैक कलर का पजामा पहना हुआ था।
उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था और वो एक टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आया अपने कमरे से। बाहर आते ही उसने शिचनगा को और वांगजी को देखा। वो एकदम शॉक्ड हो गया था। शिचनगा ने विंग को देखा और बोला, गुड मॉर्निंग विंग। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर लान। शिचनगा कहते हैं, विंग मुझे गगा कहो। तुम मिंग्याओ को गगा बुला रहे हो और मुझे मिस्टर लान। ये सुनकर विंग ने एक नर्वस स्माइल दिया और मिंग्याओ की तरफ देखा। मिंग्याओ ने बस अपना सर नोट किया। विंग ने कहा, ठीक है गगा, गुड मॉर्निंग। और फिर उसने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जो उसकी तरफ देख रहा था। उतने में मिंग्याओ सारा जो खाना है ना वो ड्राइंग रूम में ही लेकर आ गया था। विंग के घर में डाइनिंग रूम नहीं था या फिर डाइनिंग टेबल भी नहीं था। वो अपना जो खाना है वो ड्राइंग रूम में टीवी देखते देखते ही खाता था। तो वहीं पर सारा जो खाना ड्राइंग रूम के टेबल पर सजा दिया गया था। मिंग्याओ ने सजाया था और विंग ने थोड़ा हेल्प किया था। और फिर वो चारों बैठ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। विंग ने ब्रेकफास्ट को देखा और उसने कहा, गगा ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है बोलकर उसने फर्स्ट प्रे किया और वही शिचनगा, वांगजी और मिंग्याओ ने भी किया। और फिर वो सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट दोनों लांस ब्रदर ने एकदम साइलेंटली कर रहे थे, एकदम चुपचाप। मिंग्याओ भी चुप ही था, बट विंग वो कैसे चुप हो सकता था। उसने कहा, शिचनगा क्या आपको गगा का बहुत याद आ रहा था? आप सुबह सुबह यहाँ पर आ गए। शिचनगा के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। उन्होंने कुछ कहा नहीं। विंग अपने माउथ के अंदर खाना ठूसते हुए कहता है, शिचनगा आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, बहुत ही ज़्यादा। ओ माय गॉड, आप ब्रदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकते ना? हालांकि आप दोनों अलग अलग रहते हो, बट मुझे लगता है आप दोनों को अब एक साथ रहना चाहिए। आप दोनों कब शादी करने वाले हो? यह सुनकर शिचनगा ने मिंग्याओ की तरफ देखा। मिंग्याओ जो खाना खाते खाते रुक गया था, उसने कुछ देर शांति से शिचनगा को देखा और फिर कहा, विंग खाना खाओ और खाने खाते हुए इतना मत बोला करो, ये बिल्कुल भी अच्छा मैनर्स नहीं है। विंग ने अपना पाउटी सा फेस बनाते हुए कहा, ठीक है गगा बोलकर विंग अपना खाना खाने लगा। विंग और मिंग्याओ को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि ये शायद कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, कितने क्लोज हैं। उनके बातों से ये फील हो रहा था और शिचनगा ये फील कर पा रहे थे। वांगजी भी ये फील कर पा रहा था। उसके बाद सब ने एक साथ अपना जो ब्रेकफास्ट ख़त्म किया। फिर जाके शिचनगा कहते हैं, ठीक है ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया है, अब बाकी का काम हम कर लेते हैं, तब तक तुम दोनों रेडी हो जाओ। ये कहते हुए वो वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। उसने कभी नहीं किया ये, क्या उसे अब ये सब कुछ साफ करना होगा? शिचनगा कहते हैं, हाँ वांगजी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकते? ये कहते हुए शिचनगा वांगजी को उठाते हैं और वो सारे बर्तन लेकर किचन में चले जाते हैं। वो दोनों भाई सारे बर्तनों को साफ करने लगते हैं। वांगजी जो इस काम में एकदम नौ सीखा था, उसने दो बार बर्तनों को अपने हाथों से गिरा दिया था। वो बाय चांस गिरा था, बट शिचनगा ने 2 ही बार पकड़ लिया, वरना दोनों बर्तन एकदम टूट जाते। शिचनगा कहते हैं, वांगजी सावधानी से काम करो। वांगजी कहता है, गगा बट ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, ये सोप। शिचनगा कहते हैं, हाँ ये ऐसे ही होते हैं, तुम्हें ये सब काम सीखना चाहिए, वरना तुम अपने बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस कैसे करोगे? ये सारे छोटे छोटे डिटेल्स ही तो है जो उन्हें अच्छा फील कराते हैं। वो जब तुम्हारे लिए खाना बनाएगा तब तुम्हें उसके लिए बर्तन तो साफ़ करना ही होगा ना। वो मेहनत करके खाना भी बनाए, बर्तन भी मांजे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो विंग तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ये कहते हुए शिचनगा हंस रहे थे, वो टीज़ कर रहे थे अपने ब्रदर को। वांगजी ने इन बातों को सीरियसली ले लिया था। वांगजी अपने मन में सोचता है, हालांकि उनका रिलेशनशिप बस 3 महीने का है, बट इन 3 महीने में वांगजी को कभी विंग को ये फील नहीं करवाना है कि वांगजी विंग को ऑर्डर देता है। उससे विंग को अच्छा फील करवाना है। और अगर इन सारे कामों से विंग को अच्छा लगेगा तो वांगजी ज़रूर सीखेगा, वांगजी प्रैक्टिस ज़रूर करेगा इन सारी चीज़ों का। हालांकि जिंगशी में वांगजी के विला में बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, वांगजी ने कभी भी ये काम नहीं किया है। ये सारे काम जो यूजुअली लड़के जब रिलेशनशिप में आते हैं तभी करते हैं अपने पार्टनर्स के लिए या फिर अपनी मदर का हेल्प करने के लिए। बट वांगजी के पास ना ही अपनी मदर था और ना ही वो आज से पहले कभी रिलेशनशिप में आया था। हालांकि ये रिलेशनशिप फेक है, बट वो
फिर भी विंग को अच्छा फील ज़रूर करवाएगा। ये सब वांग जी सोच रहा था। विंग और मिंग्याओ जो तैयार होके आ गए थे और दूसरी तरफ शिचनगा और वांग जी ने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया था और सारे बर्तनों को भी धो दिया था, और जो ड्राइंग रूम में बैठकर उन्होंने डिनर किया था ना, जिस टेबल के ऊपर सारा खाना रखा गया था, उस टेबल को भी साफ़ कर दिया था। मिंग्याओ ने सारा कुछ देखा और बोला, अच्छा किया तुम दोनों ने। विंग ने भी देखा और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। फिर वांग जी कहता है, विंग अब हमें निकलना होगा। शिचनगा कहते हैं, याओ चलो, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। मिंग्याओ ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर वो चारों एक साथ ही विंग के घर से निकले और विंग के घर के बाहर आ गए, जहाँ पर जो भी उस रोड से विंग का जो घर का गली है ना, वहाँ से जो भी जा रहा था आ रहा था, उनका नज़र विंग के घर के सामने जो दो लग्जरियस कार खड़े थे ना, उन्हीं पर था। एक जो मिंग्याओ का था और दूसरा वांग जी का था। वांग जी अपने कार में विंग को बिठाता है और विंग को लेकर चला जाता है, और मिंग्याओ के कार में शिचनगा और मिंग्याओ बैठते हैं, वो भी निकल जाते हैं। सभी फुसफुसा रहे थे कि ये जो ओमेगा यहाँ पर अकेला रहता था, इसका एक बॉयफ्रेंड है जो अमीर है। ओ माय गॉड, इसका तो लक ही खुल गया है। सभी ऐसे बातें कर रहे थे। खैर, बातें तो सभी करते रहेंगे। शिचनगा मिंग्याओ को कॉलेज ड्रॉप करके अपने काम में चले गए थे, हॉस्पिटल चले गए थे, और वांग जी विंग को लेकर एक आर्ट एग्जीबिशन में गया था। वांग जी को तो लगा था कि विंग बोर हो जाएगा, क्योंकि विंग की उम्र के टीनेजर लड़के ऐसे एग्जीबिशन से नफरत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा साइलेंस मेंटेन करना रहता है और सब एकदम चुपचाप अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, आर्ट्स को देखते हैं, यही सब होता है। कोई चिल विल तो नहीं होता यहाँ पर। तो अक्सर जो टीनेजर लोग हैं ना, वो बोर फील करते हैं। तो वांग जी को भी यही लगा कि विंग बोर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं था। विंग बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इन सारी चीज़ों को देखकर। उसे आर्ट में इतना इंटरेस्ट था, वो कॉलेज में भी अलग से आर्ट क्लासेस लेता है, उसे इसके लिए अलग से पे भी करना पड़ता है, बट विंग को बहुत इंटरेस्ट है। वो आगे जाके एक आर्टिस्ट बनना चाहता है। विंग के पास पैसा नहीं है, इसलिए विंग को आज तक कभी उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है। शायद यही वजह है कि इस बारे में वांग जी को भी कुछ पता नहीं है। हालांकि अभी वांग जी इस चीज़ को महसूस कर पा रहा था कि विंग को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है आर्ट में। वांग जी विंग की आंखों में जो शाइन है उसे देख पा रहा था। विंग कितना इंटरेस्ट लेकर हर एक आर्ट पीस को देख रहा था, और विंग वांग जी को समझा रहा था कि इसमें क्या खास है। और इस आर्ट एग्जीबिशन में जितने भी फोटोज़ लगे हुए हैं, जितने भी आर्टिस्ट ने अपने अपने आर्ट को यहाँ पर रखे हैं लोगों को दिखाने के लिए, बेचने के लिए, विंग इनमें से सभी आर्टिस्ट को लगभग जानता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है, चाइना के नामी दामी आर्टिस्ट है। इन्हें जितने भी आर्ट के शौकीन लोग हैं ना, वो सभी जानते हैं। तो विंग भी इन्हें जानता है, और विंग बता रहा था कि हर एक आर्टिस्ट का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग अलग शौक होता है, अलग अलग तरीके से वो आर्ट को देखते हैं, और उस तरीके से वो अपने अपने आर्ट पीस को बनाते भी हैं। विंग हर एक चीज़ को वांग जी को समझा रहा था और बहुत ही एक्साइटेडली वो ये सब कुछ कर रहा था। वांग जी भी आर्ट के बारे में अच्छा खासा जानता है, बट विंग की तरह नहीं, उतना ज़्यादा नहीं। विंग जितना जानता है वांग जी नहीं जानता है उतना। वांग जी को तो लगा था कि उसे समझाना पड़ेगा विंग को, उसे ये बताना पड़ेगा कि शांति से रहो, हर एक चीज़ को देखो समझो, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा था। यहाँ पर विंग वांग जी को समझा रहा था हर एक चीज़ के बारे में, हर एक आर्ट को वो देख रहा था, उसका खासियत बता रहा था, उसे किस फीलिंग्स के साथ बनाया गया हो सकता है ये भी बता रहा था, अंदाज़ा लगाकर। विंग कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है आर्ट में, वो वांग जी को समझ आ रहा था। पूरे आर्ट एग्जीबिशन में विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, और विंग को जो जो पेंटिंग्स अच्छी लगे ना, वांग जी ने उन सारे पेंटिंग्स को शियांग से खरीदने के लिए भी कहा। शियांग अपने बॉस के ऑर्डर्स को कैसे अनफॉलो कर सकता है, उसने भी वो सारे पेंटिंग्स खरीद लिए थे। बहुत सारे पेंटिंग्स को वांग जी ने ही खरीदा था। वांग जी ने कहा इन सारे पेंटिंग्स को वांग जी के घर पर ही लगा दिया जाए जिंगशी में, और कुछ पेंटिंग्स अंकल के पास भी भेज दिया जाए। वांग जी ने खास ये कह दिया था कि इन पेंटिंग्स को अंकल को देते हुए ये कहना कि इन सारे पेंटिंग्स को विंग ने सिलेक्ट किया है, विंग के पसंद का है। शियांग समझ गया था
उसे क्या करना है, उसे बढ़ा चढ़ा कर बोलना है, विंग का तारीफ करना है। शुयांग वहां से अपना काम करने के लिए चला गया था। दूसरी तरफ वांगजी और विंग उस आर्ट एग्जीबिशन से बाहर आने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाने वाले थे जहां पर वो लंच करने वाले हैं। बट विंग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसने कहा कि क्या हम कुछ और नहीं खा सकते। वांगजी ने कहा क्या खाना है तुम्हें। विंग कहता है मुझे पिज्ज़ा खाना है और बर्गर खाना है। वांगजी ने विंग को देखा, ये कितना अनहेल्दी है। बट वांगजी ने कहा ठीक है, तुम उस रेस्टोरेंट में चलो, वहाँ पर पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों मिलेंगे। विंग ने कहा नहीं, मुझे KFC जाना है और वहीं से खाना है। वांगजी ने कहा नहीं, वो अनहेल्दी है। विंग ने कहा वो टेस्टी है। विंग अपने जैसे जिद पर अड़ गया था कि उसे अगर लंच करना है तो वो KFC जाएगा और वहाँ से बर्गर और पिज़्ज़ा खाएगा, फ्राइज भी खाएगा और उसे कोक भी चाहिए। वांगजी एकदम अपना हार मान चुका था। उसने सोचा कि ठीक है, विंग ने आज आर्ट गैलरी में इतना अच्छा बिहेव किया, सब विंग के नज़र को देखकर, विंग आर्ट को कितना अच्छी तरीके से पहचानता है, इसको देखकर इतने इम्प्रेस हो गए थे। वहाँ पर वांगजी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, वहाँ पर वांगजी के नए इन्वेस्टर्स भी थे। तो वो सभी विंग के इंटेलिजेंस को देखकर, विंग कितना आर्ट को समझता है इसे देखकर खुश थे। इसलिए आज वांगजी विंग को नहीं रोकेगा। वांगजी ने कहा ठीक है चलो, पास में ही एक मॉल है, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ के फूड कोर्ट से ही तुम खा लेना। विंग खुश हो गया, उसने कहा ठीक है। फिर वांगजी और विंग पास के मॉल में चले गए और फूड कोर्ट में वो चले गए। वहाँ पर जाते ही वांगजी एक सीट पर बैठ गया था। मॉल में बहुत लोग हैं, वो ऐसे क्राउडेड जगह पर बहुत कम आता है। वांगजी उसे पसंद नहीं है, बट विंग के लिए वो आया है यहाँ पर आज। विंग सीधा अपना ऑर्डर देने के लिए चला गया था। उसने एक पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर किया था, फ्राइज़ और कोक भी ऑर्डर किया था। अपना ऑर्डर करने के बाद विंग वांगजी के पास आके बैठ गया था। उसे थोड़ा समय लगेगा ना ऑर्डर आने में। विंग बहुत एक्साइटेड था। कुछ देर बैठने के बाद ही विंग को बुलाया गया क्योंकि उसका ऑर्डर तैयार हो गया था, उसे लाना था। इसलिए विंग उठा और अपना खाना लेने चला गया। उसने देखा कि हाँ, उसने जो जो ऑर्डर किया था सब यहाँ पर है। वो बहुत खुश था। वो उस ट्रे को लेकर आ रहा था, तभी बीच रास्ते पे किसी ने उसे रोक लिया। वो यानली थी। विंग ने यानली को देखा और बोला शिजिए। यानली कहती है आशियन तुम यहाँ पर। यानली और कुछ कह पाती उससे पहले ही मैडम यू ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर काम करते हो। विंग ने मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू का चेहरा देखकर ही विंग समझ गया था कि मैडम यू उसे देखकर खुश नहीं है। मैडम यू का चेहरा गुस्से से भर गया था उसे देखकर। विंग ने बस कहा नहीं, मैं तो बस यहाँ पर खाने आया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। क्या लगता है आगे क्या होने वाला है ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलेंगे।